हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के MCQs कवर करेंगे फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम 3 से अ टाइगर इन द जू। So I have compiled 10 important questions from this poem and I'll give you a question, I'll give you 4 options and I'll give you some time to decide on the answer. Once the time is over, I'll share the correct answer with you and you all can prepare yourselves in this chapter and you can see which are the most important multiple choice questions that can be asked from this poem. And before proceeding with the lesson, I would like to make an announcement that please follow English Academy on our social media platforms if you want interesting stuff and quizzes related to English. There's another important announcement for students of class 10th. We have a lot of free content for students. आपको कोई भी पैसा नहीं देना. We have a lot of explanations, notes, video lessons, MCQ links. All this is available free of cost. So we have compiled all the links in a free PDF. इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस फ्री PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी मदद से अलग अलग कंटेंट पर जाकर अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो अब हम अ टाइगर इन द जू के MCQs देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द पोएम ड्रॉज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन डैश एंड डैश। हमारी ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन बी टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट, ऑप्शन सी टाइगर इन अ जू एंड ह्यूमंस, ऑप्शन डी ह्यूमंस एंड टाइगर इन द फॉरेस्ट। और आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं। आप लाइव चैट में अपने आंसर्स और गेसेस लिख सकते हैं एंड प्लीज़ मेंशन द क्वेश्चन नंबर ऑल्सो अलॉन्ग विद द ऑप्शन सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई कि आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसका टाइम अप हो गया है। आंसर है ऑप्शन बी टाइगर इन अ जू एंड टाइगर इन अ फॉरेस्ट। तो ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, ये जू में रहने वाले और जंगल में रहने वाले टाइगर की कंडीशन को कंपेयर करती है, कंट्रास्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। What has been personified in the poem? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए टाइगर, ऑप्शन बी फॉरेस्ट, ऑप्शन सी है जू और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं। आपको बताना है कि इस पोएम में इनमें से किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि उसे एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है, ह्यूमन क्वालिटीज़ दी हुई हैं। टाइम इज अप। आंसर है ऑप्शन ए टाइगर। स्टूडेंट्स, पर्सोनिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है जिसकी मदद से पोएट किसी भी इन ह्यूमन चीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे सकते हैं। तो इस पोएम में जब वो टाइगर को ही एड्रेस करते हैं तो वो उसे पर्सोनिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन इन हिज क्वाइट रेज। ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी एसोनेंस, ऑप्शन सी है ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन डी है कॉन्सोनेंस। आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं। तो आपको बताना है कि इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। टाइम इज अप। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? जब दो ऑपोजिट मीनिंग्स वाले वर्ड्स इकट्ठा यूज किए जाते हैं पोएम में। यहाँ पर देखिए क्वाइट रेज। क्वाइट मीन्स चुप रहना, बिल्कुल भी आवाज़ ना करना, और रेज मीन्स एक्सट्रीम एंगर। अब जब एक्सट्रीम एंगर होती है तो इंसान उसमें कोई शोर तो करता ही है, किसी वे से वायलेंस करता है। तो जब वो कहते हैं क्वाइट रेज, ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग थोड़ा एक दूसरे से ऑपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, एंड सो दिस इज द डिवाइस ऑफ ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ऑप्शंस है। ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी सिमिली, ऑप्शन सी ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन डी है कॉन्सोनेंस। आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं। तो आपको बताना है कि इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है और आप एलिमिनेशन करके भी, ऑप्शंस को डिलीट करके भी सही आंसर के पास पहुंच सकते हैं। टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन डी कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस क्या डिवाइस होता है? जब किसी कॉन्सोनेंट का साउंड बहुत प्रोमिनेंट होता है किसी लाइन में, उस डिवाइस को हम कॉन्सोनेंस कहते हैं। इस लाइन में देखिए ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इस पूरे सेंटेंस में स साउंड बहुत प्रोमिनेंट है, इसीलिए इसे हम कॉन्सोनेंस का पोएटिक डिवाइस कहते हैं। अब आप एलिमिनेशन भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई मेटाफर यूज़ नहीं हुआ, किसी चीज़ का कंपैरिजन नहीं हो रहा,
सिमिली भी नहीं हुई क्योंकि लाइक या फिर एज यूज़ करके कोई दो चीज़ों का कंपैरिजन नहीं हो रहा, कोई ऑपोजिट वर्ड्स भी नहीं यूज़ हुए। सो यू कैन से कि जब तीनों डिवाइसेस मिसिंग हैं तो हमारा आंसर कॉन्सोनेंट्स हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। हमारी ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मेटाफर, ऑप्शन बी है एसोनेंस, ऑप्शन सी है ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन डी है कॉन्सोनेंस। और आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं, तो आपको बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ हुआ है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। टाइम इज अप। आपका आंसर है ऑप्शन ए मेटाफर। मेटाफर कहाँ यूज़ हो रहा है? जब वो कहते हैं ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पर उस टाइगर के जो पॉज हैं, उसकी जो फर है उसे वेलवेट के साथ कंपेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो फर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जस्ट लाइक वेलवेट फैब्रिक। सो दिस फैब्रिक इज बीइंग कंपेयर्ड टू द पॉज ऑफ द टाइगर. This is metaphor and indirect comparison between the qualities of two things. Question number 6 देखते हैं. Name the poetic device used in the line his strength behind bars. Options है, ऑप्शन ए है मेटाफर, ऑप्शन बी है एसोनेंस, ऑप्शन सी है ऑक्सीमोरॉन, ऑप्शन डी है एलिट्रेशन. आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं. तो यहाँ पर आपको इस लाइन में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है वो बताना है. और अगर कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या मैम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पोएटिक डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो मैं आप सबको बता दूं कि हाँ, आपके एग्जाम में पोएटिक डिवाइसेस पर क्वेश्चन भी आ सकता है. स्टूडेंट्स, इसका टाइम अप हो गया है. आंसर है ऑप्शन डी एलिट्रेशन. यहाँ देखिए बिहाइंड बार्स, दोनों वर्ड्स ब साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं. तो अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ड जो इकट्ठा होते हैं वो एक ही कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वाई शुड ही बी लर्किंग इन शैडो. अब ये जो टाइगर है जो जंगल में रहता है वो शैडो में लर्क क्यों करेगा? ऑप्शन ए है आउट ऑफ फियर, ऑप्शन बी है आउट ऑफ एंगर, ऑप्शन सी है टू कैच द डियर, ऑप्शन डी है बोथ 1 and 2 या फिर बोथ ए एंड बी हम कह सकते हैं. आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं. तो आपको बताना है कि ये जो टाइगर है ये बड़े बड़ी झाड़ियों की परछाई के बीच में छुपकर क्यों बैठता है. टाइम इज अप. इसका आंसर है ऑप्शन सी टू कैच द डियर. वो अपनी प्रे का इंतज़ार करता है और ताकि उसका शिकार उसे देख ना ले, इसलिए वो झाड़ियों के पीछे, झाड़ियों की शैडो में छुपकर बैठ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. By ignoring visitors, what is the poet trying to say? Option A, tiger knows his power is restricted. Option B, there is no use of showing rage. Option C, he is less terrorizing because of being locked in the cage. Option D है all of the above. आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं. तो जब पोएट ये कहते हैं कि जो जू में रहने वाला टाइगर है वो विजिटर्स को इग्नोर कर देता है, तो पोएट क्या कहना चाहते हैं? टाइम इज अप. इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव. वो ये कहना चाहते हैं कि टाइगर को पता है कि उसकी पावर रिस्ट्रिक्टेड है और गुस्सा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो एक पिंजरे में बंद है और वो लोगों को डरा नहीं सकता. इसी वजह से हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव. तीनों आंसर सही, तीनों ऑप्शंस अप्लाई होती हैं. सो वी विल टेल दैट डी इज़ द आंसर. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ सेल? ऑप्शन ए, locked in a concrete cell. Option B, snarling around houses. Option C, shadow, long grass. और option D, baring his white fangs. fangs जिनको नहीं पता, ये दांतों के लिए यूज हुआ है. और आपके 10 सेकेंड्स अब शुरू होते हैं. टाइम इज अप. इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल. जो टाइगर एक केज में बंद है उसको डिस्क्राइब करने के लिए ये वाला ऑप्शन अप्लाई होता है क्योंकि स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, शैडो एंड लॉन्ग ग्रास, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, ये तीनों उस टाइगर के लिए अप्लाई होते हैं जो जंगल में रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डिस्क्राइब्स टाइगर इन अ जंगल? ऑप्शन ए, locked in concrete cell. Option B, his strength behind bars. Option C, ignoring visitors. Option D, baring his white fangs. और आपका टाइम अब शुरू होता है.
तो जंगल में रहने वाले टाइगर के लिए हम इनमें से कौन सी क्वालिटी अप्लाई कर सकते हैं? टाइम इज अप। इसका आंसर है ऑप्शन डी, बारिंग हिज वाइट फैंग्स। जो टाइगर जंगल में रहता है वो अपने दांत दिखाता है जब वो जोर जोर से दहाड़ता है, रोर करता है। और ये जो बाकी की 3 ऑप्शंस हैं ये तो जू में रहने वाले टाइगर पर अप्लाई होती हैं। वो कंक्रीट सेल में बंद रहता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बार्स के पीछे है, केज के पीछे बंद हुई है और वो विजिटर्स को इग्नोर करता है। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी, यही चीज़ अप्लाई होती है फॉरेस्ट में रहने वाले, जंगल में रहने वाले टाइगर पर। और इसके साथ ही हमने इस चैप्टर टाइगर इन द जू से 10 important multiple choice questions की quiz देखी। Thank you for watching this video. Once again, I'll remind you that please follow us on our social media platforms for interesting quizzes and other stuff related to English. And if you like this video, please hit the like button, share this video with your friends, and for more videos, do subscribe to English Academy.